बिहार में जातीय जनगणना की बात चल रही है और जातीय जनगणना की बात करें तो तमाम बिहार के जो दल हैं आरजेडी या तमाम विरोधी दल हैं जो जातीय जनगणना की लगातार मांग कर रहे हैं। सत्ता दल की बात करें तो जिसमें घटक दल हैं जदयू, वो लगातार जातीय जनगणना के पक्ष में है, उसको कराना चाहिए। लेकिन भाजपा की बात करें तो लगातार वो उसकी विपक्ष में बात करती हैं। हालांकि विपक्ष की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और जब बिहार के डेलीगेट्स गए थे अपनी बातों की रखा, जातीय जनगणना की मांग को रखा गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई जवाब नहीं आया। इन सभी मुद्दों पे आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के संपादक कृष्णा सिंह जी से। क्या लगता है बिहार में जातीय जनगणना होगी? सबसे पहला सवाल ये है कि हर कोई चाहता है कि जातीय जनगणना हो, लेकिन भारत सरकार क्यों नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना हो? इसके पीछे कारण क्या है? वो तो बोलती है उन्माद फैल जाएगा, जातीय उन्माद फैल जाएगा। जिस देश में, संपूर्ण देश में जात पात की ही राजनीतिक होती है, उस देश में उन्माद फैलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये भरमाने वाली बात है। एक बात आप गौर से सुनिए, भारत सरकार को सबसे ज़्यादा जो डर सता रहा है वो ये सता रहा है कि देश के आज़ादी से लेकर अब तक कुछ ऐसी जातियां हैं जिनकी संख्या बहुत कम दिखाया जा रहा है। जिस दिन जनगणना हो गया उस दिन जिनकी संख्या भारत सरकार कम दिखा रही है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अभी जो संख्या आप देख रहे हैं जिनकी संख्या को कम दिखाया जा रहा है, जो कि आज़ादी से अब तक लेकर चौगुना बढ़ चुका है, 55 बढ़ चुका है, लेकिन संख्या कितना दिखाया जा रहा है? ये सबसे बड़ा डर है। और दूसरी चीज़, भारत सरकार को जातीय जनगणना नहीं करवाने के दूसरा पॉइंट, चूँकि जो भी राज्य का चुनाव होता है उसमें क्षेत्रीय पार्टी का अहम भूमिका होती है और क्षेत्रीय पार्टी जो भी होते हैं वो जात पात का यहाँ पे चुनाव है, ठीक है, लेकिन सेंट्रल का जो भारत सरकार के लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें जातिवाद कम होता है। गौर कीजिएगा, लोकसभा के चुनाव में जातिवाद नहीं होता है और जो राज्य सरकार का चुनाव होता है इसमें जातिवाद बहुत ज़्यादा होता है। यही कारण है कि भारत सरकार जैसे ही जातीय जनगणना करवाएगी वो विलुप्त लोग जिनकी संख्या बहुत कम दर्शाया जा रहा है, जो कि दुगुना चौगुना 55 हो चुका है, वो उभर के सामने आ जाएंगे और सामने आने के बाद जो स्थितियां पैदा होगी संपूर्ण भारत में वो आप समझने की बात है। एक सवाल और है कृष्णा जी, आपसे बात करेंगे। बिहार में जदयू और भाजपा की गठबंधन की सरकार, जदयू की कहीं ना कहीं अब भाजपा बात नहीं मान रही, क्योंकि केंद्र में बात करें तो भाजपा की सरकार है, तो नीतीश जी की भी बात अब केंद्र में मानी नहीं जा रही है। तो क्या लगता है? अब एक बात समझ लीजिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले सुनिए कि मोदी जी नीतीश बाबू का बात कब माने। हमारे माननीय, याद कीजिए वो समय कि आज से नहीं, जब से नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से विशेष राज्य के दर्जा के लिए माने कितना जोड़ी चप्पल उनका घिस गया होगा प्रधानमंत्री जी के पास कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। आज तक सत्ता में रहने के बाद भी प्रधानमंत्री जी के तरफ से यानी किसी भी तरफ से कोई आश्वासन इनको मिला या एक चीज़ आया कि हाँ ठीक है, कम से कम हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अपने राज्य में आज नहीं तो कभी आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि आपको विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए। भाजपा वाले कहते हैं कि विशेष पैकेज तो दिए ना बिहार को।
क्या बात है, विशेष पैकेज सिर्फ बिहार को ही मिलता है? ऐसा हिंदुस्तान में कितना राज्य है जहां विशेष पैकेज में? सवाल ये नहीं है। ठीक है, आप विशेष पैकेज दे रहे हैं, विशेष राज्य की दर्जा देने में दिक्कत कहाँ हो रही है? आप गठबंधन के सरकार है, आप लोग दोनों कोई मिल के राज्य को चला रहे हैं। किसी भी बिजनेस को यदि दो पार्टनर मिल के चलाता है तो दोनों पार्टनर के मत से जो है उस बिजनेस का डेवलपमेंट होता है। और जिस दिन पार्टनर के बीच में अंदरूनी मोटाव आ जाए तो बिजनेस को खींचा जाता है, वो चलता नहीं है। ठीक है, तो जब दोनों पार्टनर हैं, इस बात को भली भांति लोग जानता है कि बिजनेस तभी सक्सेस करेगा, और यही रीजन है कि डेवलपमेंट जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री जदयू या बात करें बीजेपी, अब खींचतान में चल रही है दोनों पार्टी? हिंदुस्तान के जितने भी पब्लिक हैं, जनता हैं, तो आपको क्या लगता है कि सब कोई बेवकूफ़ है? नहीं, जनता को सब पता है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता किसी भी कारण से भयभीत दिख रही है। जिस तरह से पहले राजतंत्र होता था, राजा साहब के आदेश खिलाफ अगर कुछ भी बोलिएगा तो आप अंदर चल जाइएगा। यदि मान लिए कि इस तरह का माहौल खड़ा किया जा रहा है, इसी तरह का भय जनता में देखने को मिल रहा है। किस चीज़ का भय? सरकार का भय। कोई खुल के सामने बोल नहीं पा रहा है। अगर आप कुछ आवाज़ उठाते हैं तो आपके आवाज़ को दबा दिया जाएगा। और ये बताने की बात नहीं है सर, पूरा नेट पे सर्च कर लीजिए, हिंदुस्तान से कितने पत्रकार को उड़ा दिया गया। ये बताने की चीज़ है। आपका सारा इंटरनेट का ज़माना है, आप देख सकते हैं कितना चैनल उड़ गया, कितना पत्रकार उड़ गया। लोग 10 महीनों से किसान लोग आंदोलन पे बैठे हुए, सरकार अभी तक उनकी बात नहीं सुनी। अब देखिए, ये इस मुद्दा पर कई चैनल वाले दिखा चुके हैं। ठीक है, एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को सरकार के साथ, किसान के साथ बैठकर बात करने में क्या हर्ज है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये किसान आंदोलन, एक बात समझिए कि जब हिंदुस्तान में अनाज पैदा को एक अलग मतलब किस तरफ जा रहा है, इसको ना हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन को समझ में आ रहा है, ना हिंदुस्तान के जनता को समझ में आ रहा है। हर राज्य में जहां अलग अलग पार्टियां हैं, इनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान जा कहां रहा है। जिस किसान के बदौलत हरित क्रांति आया था, आज उसी किसान का देन है कि हम लोग चावल इतना सस्ता खा रहे हैं। चावल इसलिए सस्ता खा रहे हैं कि हिंदुस्तान में चावल पैदा होता है और इतना अधिक मात्रा में पैदा होता है कि हम लोग दूसरे देश को देते हैं। वहीं करू तेल इतना इसलिए महंगा हो रहा है कि हम लोग 54% ही करू तेल उत्पाद कर पाते हैं, बाकी सब जो है बाहर से खरीद के मंगवाते हैं। अब समझ लीजिए कि किसान आंदोलन अगर यही हाल रहा तो उत्पादन तो होगा नहीं, और उत्पादन होगा नहीं तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि देश को कभी बिकने नहीं देंगे, लेकिन देश में तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं अब वो प्राइवेटाइज हो गई हैं। रेलवे की बात करें, तमाम चीज़ों की बात करें तो प्राइवेट हो रहा है। और तो क्या जनता और तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो इसका विरोध कर रही हैं? क्या लगता है सही में राजतंत्र अब आ रहा है? अब देखिए, भारत सरकार को जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी संस्था है, रेलवे हो, कुछ भी, उसको प्राइवेट करने का ज़रूरत क्यों पड़ा? 2014 से पहले क्या हिंदुस्तान में डेवलपमेंट नहीं था? 2014 से पहले क्या सब कोई बैलगाड़ी पर चलता था या टमटम पे चलता था? ठीक, 2014 से पहले हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था। ये जितना चीज़ भी हुआ
2014 से पहले कुछ था ही नहीं, डेवलपमेंट था नहीं। ठीक है, आप गिरवी रख रहे हैं, देश को आगे बढ़ाना है, देश को डेवलपमेंट करना है। आज जो टेक्नोलॉजी आया, जो मोबाइल आया, 2014 से पहले नहीं था। यानी कहने का मतलब कि देश 2014 से पहले डेवलपमेंट नहीं था। अब सब कुछ गिरवी रख के हिंदुस्तान को डेवलप किया जा रहा है। इस डेवलपमेंट में क्या क्या दिख रहा है भाई? इस डेवलपमेंट में दिख रहा है बेरोजगारी, भूखमरी। हिंदुस्तान में कोरोना को लेकर कितनी कंपनियां बंद हो चुकी, करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके। ये डेवलपमेंट है। लेकिन एक चीज़ आप ये बता दें कि कोरोना काल में तो सारी चीज़ बंद थे, लेकिन सेंसेक्स बहुत ज़्यादा ऊपर गया था। तो ये डेवलपमेंट है ना सर, ये तो डेवलपमेंट है, इसी को डेवलपमेंट कहते हैं। अब देखिए बेरोजगारी का आलम क्या होगा। अभी तो आप देख रहे हैं, आने वाले समय में आप देखिएगा, आज आपके यहाँ जो भी मजदूर काम करता है वो अनपढ़ है, और आने वाले समय में जितने भी मजदूर काम करेंगे वो पढ़े लिखे होंगे। ये है डेवलपमेंट। पढ़े लिखे मजदूर? जी सर, पढ़े लिखे ही लोग, क्योंकि नौकरी तो मिलेगा नहीं और उम्र हो जाएगा पार। जब एज हो जाएगा पार तो आप कीजिएगा क्या? मोदी जी तो अच्छा बिजनेस बताया है पकौड़ा। ये डेवलपमेंट है, हिंदुस्तान का डेवलपमेंट इसी को कहते हैं। ये डेवलपमेंट है, ये विकास है। ये विकास आगे दिखेगा। लोग कहता है लोग ना कि विकास दिख नहीं रहा है, तो विकास दिखेगा आने वाले समय में। जब आपके यहाँ जो है पढ़े लिखे लोग मजदूरी करने आएंगे तब दिखेगा आपको विकास की, अरे वाह रियल में विकास हुआ है। पहले तो अनपढ़ मजदूर काम किया करते थे, अब तो हमारे यहाँ पढ़े लिखे मजदूर काम करते हैं। ये है डेवलपमेंट, वो दिखेगा आने वाले समय में।